नारायण भगवान ने कहा कि गजराज ने मुझको याद किया है। तो गजराज चलने के लिए, नारायण भगवान चलने के लिए तैयार हुए, गरुड़ को बुलाया और गरुड़ से कहा, अरे गरुड़, आज मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है और मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है। गरुड़ को लगा कि भगवान को जहाँ भी जल्दी जाने का काम पड़ता है वहाँ मेरे ऊपर बैठते हैं और जाकर के कार्य को सिद्ध करते हैं। मेरे बिना भगवान का कोई भी कार्य नहीं होता। भगवान ने कहा, अरे गरुड़, मैं गजराज की रक्षा तो बाद में करूंगा, लेकिन पहले तेरा अभिमान दूर करूंगा। अब नारायण भगवान गरुड़ के पास आए और आकर के बगल में खड़े हो गए और अपनी उंगली को लेकर गरुड़ के ऊपर रखा और कहा, गरुड़, अब तो मुझे लेकर के उड़ो। गरुड़ कहने लगा, प्रभु आप ऊपर आकर के बैठ तो जाओ, तभी तो मैं उड़ूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं गरुड़, आज तुम मेरी उंगली को लेकर के ही उड़ोगे। अब गरुड़ ने अपना पंखों को फड़फड़ाना आरंभ किया, लेकिन तिल भर भी ना हिल सका। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तू क्या समझता है कि तू मुझे लेकर के उड़ता है? अरे मैं तुझे अपने पैरों में दबा करके तुझे लेकर के उड़ता हूँ। गरुड़ का पूरा अभिमान दूर हो गया। जहाँ पर अभिमान होता है ना, वहाँ पर भगवान एक क्षण भी निवास नहीं करते हैं, और जहाँ भगवान होंगे वहाँ पर अभिमान नहीं आ सकता। तो आज मेरे प्रभु गरुड़ के ऊपर जाके विराजमान हुए और गरुड़ सरोवर के पास पहुंचा और गजराज की केवल एक जौ के बराबर सूंड बाहर की, और भगवान ने इसके सूंड को पकड़ा और जल से बाहर गजराज को निकाला और उसी के पैर पकड़े हुए ग्रहा भी आ गया। और नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार कर दिया। गजराज कहने लगा, प्रभु मैंने आपको पुकारा, लेकिन आपने उद्धार ग्रह का कर दिया। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम मेरे भक्त थे, तुमने मुझे पुकारा, और ये ग्रह तुम्हारा भक्त था, क्योंकि हजारों वर्ष से इसने तुम्हारे पैरों को पकड़ रखा था, इसलिए मैंने अपने भक्त के भक्त का उद्धार किया है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। उससे आगे कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि नारायण भगवान के पास पहुंचे और नारायण भगवान ने अपनी गले की जो पुष्पों की माला है वो दुर्वासा मुनि के गले में डाल दिया, और दुर्वासा मुनि उस माला को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए। जैसे वैकुंठ से बाहर निकले तो सामने से इंद्र को आते हुए देखा, और इंद्र ने दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि खुश हुए और वही प्रसादी की जो माला थी उस माला को इंद्र के गले में डाल दिया। अब इंद्र विचार करने लगा कि नारायण भगवान की पहनी हुई माला दुर्वासा मुनि ने पहनी और उन्हीं की पहनी हुई माला मेरे गले में डाल दिया, मैं इस माला को क्यों पहनूं? तो इंद्र ने माला को लेकर के अपने हाथी के सर पर रखी और हाथी ने सूंड से माला को पकड़ा और अपने पैरों में डाल लिया। जब दुर्वासा मुनि थोड़ी दूरी पर पहुंचे और मन में इच्छा हुई कि मुझे देखना चाहिए कि इंद्र उस पुष्पों की माला को पहन करके कैसा दिख रहा है, जब मुड़ करके देखा तो वही माला गजराज के पैरों में पड़ी हुई है। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया और श्राप दिया कि जाओ तुम देवता स्वर्ग से शहीद हो जाओगे। और इधर दुर्वासा मुनि बलि के पास पहुंचे और बलि से कहा कि तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। दैत्य और देवता दोनों में युद्ध आरंभ हुआ और दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है। जब समुद्र मंथन करने की तैयारी हुई तो बांसुरी नाव को नेति बनाया, मद्राचल पर्वत को मधानी बनाया और समुद्र मंथन आरंभ हो गया है। और जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, और जैसी हलाहल विष निकला है तो देवता और दैत्यों में खलबली मच गई।
सभी देवता और दैत्य भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा से कहा, प्रभु समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला है, आप उसका पान कर जाओ। और भोले बाबा ने हलाहल विष को लिया, अपने मुंह को फाड़ा, भगवान राम को नाम लेते ही पूरा विष निकल गए। फिर विचार किया, यदि विष को मैं अंदर लेकर के जाऊं, मेरे हृदय में मेरे प्रभु राम बैठे हुए हैं, क्यों ना इस विष को मैं अपने गले पर ही धारण कर दूं। और भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले पर धारण कर लिया, जिससे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। इधर कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी, धनुष निकला, चंद्रमा निकला, चंद्रमा को भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान किया। लक्ष्मी नारायण भगवान के गले में वरमाला पहनाई, अमृत कलश निकला, तो मोहिनी भगवान ने सभी देवताओं को अमृत का पान कराया। और वही देवताओं की लाइन में आकर के दैत्य बैठा और देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु ये दैत्य है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया, तो वहीं पर राहु और केतु नाम के 2 ग्रह और पड़ गए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की और देवता वहां से छुप कर के भाग गए। इधर देवताओं की जो माँ है वो अदिति है, और जब बेटे के जीवन में कोई कष्ट आता है तो माँ को बड़ा दुख होता है। तो कश्यप और अदिति ने महातप किया था और उनको नारायण भगवान ने वरदान दिया कि मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। पहले अवतार में वामन भगवान का स्वरूप लेकर के कश्यप अदिति के यहाँ पुत्र बनकर के आए, और यही कश्यप अदिति कौशल्य और दशरथ के रूप में प्रकट हुए। तो इनके यहाँ भगवान राम के रूप में अवतार लिया, और यही कश्यप अदिति देवकी और वसुदेव बनकर के आए, तो इनके यहाँ मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज का प्राकट हुआ है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो अदिति माने घरघोर तप किया, और वामन भगवान भागवत के शुक्ल पक्ष में एक व्रत होता है, वो अदिति माँ ने किया। और वामन भगवान का महीना का जन्म भादों के महीने में हुआ। राधा रानी का जन्म भी भादों के महीने में हुआ, मेरे गोविंद का जन्म भी भादों के महीने में हुआ, बलराम जी का जन्म भी भादों के महीने में हुआ, और वामन भगवान का जन्म भी भादों के महीने में हुआ। बोलना पड़ेगा भादों के महीने शुक्ल पक्ष एकादशी के ठीक 12 बजे वामन भगवान का अवतार हुआ। तो वहीं पर अदिति माँ ने कौपीन का दान दिया है, बृहस्पति ने जनेऊ का दान दिया, दिशा ने छाता का दान दिया, ब्रह्मा ने कमंडल का दान दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया, और उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया है। जब भिक्षा को लेकर के वामन भगवान अपनी माँ अदिति के पास आए, तो वहीं पर अदिति माँ कहने लगी, बेटा जो भिक्षा तुम लेकर के आए हो ना, ये भिक्षा बहुत कम है, अभी आपको और भिक्षा लेकर के आनी पड़ेगी। तो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर चलने के लिए तैयार है। फिर वामन भगवान ने देखा कि मुझे सभी देवताओं ने दान में कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन भोलेनाथ ने नहीं दिया, तो मुझे भोले बाबा से भी कुछ दक्षिणा लेकर के आनी चाहिए। तो आज वामन भगवान कैलाश पर पहुंचे और भोले बाबा माँ पार्वती के बगल में बैठे हुए हैं। और जैसे भोले बाबा ने माँ पार्वती को, जैसे भोले बाबा ने नारायण वामन भगवान को आते हुए देखा, तो भोले बाबा देखते ही पहचान गए कि स्वयं नारायण वामन का अवतार लेकर के बलि को छलने के लिए जा रहे हैं, और अपनी लीला करने के लिए मेरे पास भी आए हैं। और आकर के वामन भगवान ने कहा, माता भिक्षाम दे। जैसी माँ पार्वती ने देखा, तो माँ पार्वती वामन भगवान के स्वरूप को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि कोई ब्राह्मण बालक मेरे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया है। जैसे ही
माँ पार्वती भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी तो भोले बाबा ने आज माँ पार्वती का हाथ पकड़ लिया और कहा, देवी तुम जानती हो ये कौन है? अरे ये तो स्वयं नारायण भगवान। माँ पार्वती कहने लगी कि भोलेनाथ आपने इन्हें कैसे पहचान लिया कि ये नारायण भगवान है? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान के कई अवतार हुए और उन अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार था मोहिनी भगवान। और मोहिनी का जो स्वरूप है इतना सुंदर स्वरूप कि जो भी मोहिनी भगवान के दर्शन कर ले वो अपने आप को बस में नहीं रख पाता। तो सभी देवताओं ने मोहिनी भगवान के दर्शन किए थे समुद्र मंथन के समय, लेकिन भोले बाबा वहां पर नहीं थे। और देवताओं के द्वारा भोले बाबा को पता चला कि भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, तो भोले बाबा के मन में इच्छा हुई कि मैंने मोहिनी भगवान के दर्शन क्यों नहीं किए। तो भोले बाबा वैकुंठ में नारायण भगवान के पास पहुंचे और कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपने मोहिनी का अवतार लिया, लेकिन मैंने तुम्हारे मोहिनी स्वरूप के दर्शन नहीं किए, आप मुझे अपने मोहिनी स्वरूप के दर्शन कराओ। तो भगवान कहने लगे कि जब उत्तम समय आएगा तो आपको मैं मोहिनी स्वरूप के दर्शन जरूर कराऊंगा। भोले बाबा कैलाश पर आए, इधर नारायण भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, मोहिनी भगवान का स्वरूप बनाया और इतना अद्भुत स्वरूप बनाया। मोहिनी भगवान की 16 वर्ष की अवस्था है, 16 वर्ष की मोहिनी भगवान बड़े झीले झीले वस्त्र पहन रखे हैं, एक काली चोटी कमर पर लहरा रही है। जिस प्रकार से एक नागिन लहराती है ना, ऐसी उनकी चोटी कमर पर लहरा रही है। आंखों में काजल लगाया, होठों पर लाली लगाई, हाथों में मेहंदी लगाई, बड़ा सुंदर श्रृंगार मोहिनी भगवान ने किया। और मोहिनी भगवान अपने हाथ में गेंद लेकर के खेलते हुए कैलाश पर पहुंचे। इधर माँ पार्वती के पास में भोले बाबा बैठे हुए थे और खेलते हुए मोहिनी भगवान ने गेंद को लेकर के भोले बाबा की गोद में डाल दिया। जब भोले बाबा ने गेंद को देखा तो विचार करने लगे, जब गेंद इतनी सुंदर है तो इससे खेलने वाला या खेलने वाली कितनी सुंदर होगी। और जब मोहिनी भगवान के चरणों को देखा और चरणों को निहारते निहारते जब ऊपर की तरफ आई और जब मोहिनी भगवान का मुखारविंद देखा है तो माँ पार्वती को भोले बाबा ने वही बैठा हुआ छोड़ा और मोहिनी भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे मोहिनी भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे भोले बाबा भाग रहे हैं। जब भोले बाबा मोहिनी भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो भगवान अपनी माया से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं और दूर जाकर के मोहिनी भगवान बार बार अंगूठा दिखाते हैं भोले बाबा। फिर भोले बाबा दौड़ते हैं मोहिनी भगवान के पीछे और जैसे पकड़ना चाहते हैं तो भगवान फिर अपनी माया से दूर खड़े हो जाते हैं। जब भोले बाबा थक कर के चूर हुए तो मोहिनी भगवान एक स्थान पर खड़े हो गए और जैसे भोले बाबा ने जाकर के मोहिनी भगवान को अपने अंग में लिया, भोले बाबा के नेत्र बंद हुए और जैसे भोले बाबा के नेत्र बंद हुए हैं वहीं पर भोले बाबा का जो वीर है वो शिथिल हो गया, वीर गिर पड़ा और जहाँ पर उस वीर की बूंदें गिरी वहाँ पर सोने और चांदी की खाने बन गए। जब भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोला तो उनकी बाहों में स्वयं नारायण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भोले बाबा ने देख करके बड़े लज्जित हुए और कहा, प्रभु वास्तव में आपने सत्य कहा था कि जो भी मोहिनी के जो दर्शन कर लेता है वो अपने आप को बस में नहीं रख पाता, लेकिन आप मुझे एक वरदान दो, आप चाहे किसी भी अवतार में आए, किसी भी स्वरूप में आए, लेकिन मैं तुम्हें देखते ही पहचान लूं कि तुम मेरे प्रभु हो। और भगवान ने वरदान दिया कि मैं चाहे किसी भी स्वरूप में आऊं तुम मुझे देखते ही पहचान लोगे कि मैं नारायण हूँ। तो आज भोले बाबा ने देखते ही पहचान लिया था कि ये मेरे नारायण भगवान वामन का अवतार लेकर के आए और वहां से सीधे वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे और जैसे बलि ने वामन भगवान को आते हुए देखा तो बड़ा स्वागत किया है।
ब्रह्म स्वरूप वामन। जो ब्राह्मण होता है ना, ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है। बड़ा अद्भुत स्वरूप है वामन भगवान का। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, एक हाथ से कमंडल पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से छाता पकड़ रखा है और बगल में आसन लगा रखा है। और जैसे ही वामन भगवान को देखा है बलि ने, तो बलि द्वार पर दौड़ करके आया, वामन भगवान के चरणों को धोया और अंदर महलों में लेकर के पहुंचा है। जहां पर राजा बलि बैठता है ना, उसी स्थान पर आज वामन भगवान को बिठाया और स्वयं बलि उनके चरणों में बैठ गया। और वामन भगवान के मुखार बिंद को देख करके बड़ा प्रसन्न भी हो रहा है और कहा, ब्राह्मण बालक, मैं तुम्हारे मुखार बिंद को देख करके इतना प्रसन्न हूं कि आप जो भी कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि बलि, मैं तुम्हारे द्वार पर कुछ मांगने के लिए नहीं आया। बलि कहने लगा कि नहीं ब्राह्मण बालक, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब बलि जिद करने लगा तो वहीं पर वामन भगवान कहने लगे, अरे बलि, ब्राह्मण और बनिया कभी भी किसी के द्वार पर बिना मतलब के नहीं जाते। ब्राह्मण भी जाता है तो कुछ लेने के लिए जाता है और बनिया जाता है तो भी लेने के लिए जाता है, लेकिन दोनों के लेने में थोड़ा अंतर है। अब बनिया के दुकान पर जाए और बनिया से कहे कि भाई 5 किलो चीनी दे दो, 2 किलो गुड़ दे दो, 1 किलो तेल दे दो और सामान लेकर के फिर उससे कहे कि भैया आप इस सामान को अपने खाते में लिख लेना और हम तुम्हें 10 दिन के बाद पैसे दे जाएंगे। और बनिया ने वो पैसा उधारी अपने खाते में लिख ली और तुम सामान लेकर के अपने घर के लिए आ गए, तो वो बनिया 10 दिन तक तुम्हारे घर नहीं आएगा। और जैसे 11वां दिन शुरू होगा, भले ही दिन में 10 चक्कर करने पड़े, वो सुबह शाम तुम्हारे घर जरूर आएगा। लेकिन ब्राह्मण जहां भी जाता है केवल लेने के लिए जाता है, बोलना पड़ेगा, केवल लेता ही लेता है, देता किसी को कुछ नहीं है। आज बलि बार बार प्रयास करता है कि ब्राह्मण बालक मुझसे कुछ दान में ले। तो वहीं पर वामन भगवान ने कहा, बलि, मैंने सुना है कि तुमने 99 यज्ञ किए और 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो तुम्हारी यज्ञशाला के दर्शन करने के लिए आया था और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं कि मैं तुमसे कुछ दान में दूं। बलि ने कहा कि प्रभु, आप अभी अकेले हो, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कहो तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हें रहने के लिए घर की भी आवश्यकता होगी, खर्चे के लिए धन की भी आवश्यकता होगी और जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। बलि ने कहा, वामन भगवान कहने लगे, बलि, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, किसी ब्राह्मण कन्या से तुम मेरा विवाह करा दोगे, रहने के लिए घर दोगे और खर्चे के लिए धन दोगे। जब मेरा विवाह हो जाएगा तो 10-5 बाल गोपाल भी होंगे। बलि ने कहा, जब विवाह होगा तो बाल गोपाल तो होंगे। वामन भगवान कहने लगे, 2-4 बाल गोपाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, और जो फिर रोने का काम करना पड़ता है वो कौन करेगा। बलि ने कहा, जब संतान तुम्हारी मरेगी तो रोना तुमको पड़ेगा, मैं थोड़ी रोने के लिए आऊंगा। वामन भगवान कहने लगे कि फिर मैं ऐसा कर्म ही क्यों करूं जिसमें मुझे रोना पड़े। बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बलि बार बार प्रयास करता है कि कैसे भी ब्राह्मण बालक मुझे कुछ भिक्षा में ले ले। जब जरा जिद करने लगा तो वहीं पर वामन भगवान ने कहा, बलि, वैसे तो इच्छा नहीं थी, लेकिन तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुमसे लेता हूँ, केवल 3 पग भूमि का।
अपने पति को मांग लेगा। और ऐसा ही हुआ, लक्ष्मी माँ बलि के सामने प्रकट हुई और जैसे प्रकट हुई है, बलि कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले लक्ष्मी माँ ने कहा कि देखो मेरे कोई भाई नहीं है, आप मेरे भैया बन जाओ। बलि ने भी अपने हाथ को आगे किया और कहा कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है जो इतनी सुंदर मुझे बहन मिली। अपने हाथ को आगे किया और लक्ष्मी जी ने उनके हाथ पर राखी बांधी। और जब बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है ना, तो हर भैया का ये कर्तव्य होता है कि अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार दे। सब देते हैं, मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं। तो बलि ने कहा कि बहन तुमने मेरे हाथ पर जो राखी बांधी है ना, अब तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें उपहार क्या क्या। तो वहीं पर लक्ष्मी कहने लगी भैया मेरे घर पर किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक कमी थी और वो कमी आज पूरी हो गई। मेरे कोई भाई नहीं था और वो कमी भी आज मेरी पूरी हो गई। तुम मेरे भैया बन गए। बलि ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे आज पहली बार हाथ पर राखी बांधी है ना, तो मुझसे आप कुछ ना कुछ उपहार जरूर दो। और जितनी भी बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उन सबसे मेरा एक निवेदन है, निवेदन ये है कि जब भी वो अपने भाई के हाथ में राखी बांधे और अपने भाई से कुछ लेना हो तो ध्यान रखना बगल में भाभी ना हो। यदि भाभी बगल में हुई और तुमने कोई वस्तु मांगी तो वो आपको नहीं मिलेगी। जो तुम्हारा भैया कहेगा कि बहन फिर कभी समय आएगा तो देंगे, अभी तो कोरोना चल रहा है, वैसे हाथ तक चल रहा है, हमारा बोलना पड़ेगा। तो वही लक्ष्मी माँ कहने लगी कि देखो वैसे तो मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है और आप देना ही चाहते हो ना, तो केवल मुझे अपने मुख्य द्वार के पहरेदार को देखो। जैसे ही सुना, आज बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि तुम मेरे पहरेदार को कैसे जानती हो। लक्ष्मी माँ थोड़ी सी मुस्कुराई और कहा कि भैया वो मेरे पति नारायण भगवान। बलि कहने लगा मैंने अपने ठाकुर को ठगा था तो समझा कि संसार में मुझसे बड़ा ठगिया और कोई नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़ी ठगनी निकली जो मुझे आकर के चल गई। लेकिन तुमने मुझे अपना भाई कहा है। आज लक्ष्मी को लेकर के बलि बामन भगवान के पास चलने के लिए तैयार हुआ और बामन भगवान ने लक्ष्मी माँ को आते हुए देखा तो बामन भगवान ने नेत्रों ही नेत्रों में पूछा, क्यों जी तुम यहाँ पर कैसे, आप यहाँ कैसे आई हो। लक्ष्मी माँ कहने लगी प्रभु मैं तो अपने मायके आई, अपने पियर आई हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारा पियर क्या। हाँ ये बलि मेरा भैया है और मैं अपने भाई से मिलने के लिए आई। भगवान ने कहा कि हमने सर्विस भी की तो कहा अपनी ससुराल, और हमारे यहाँ पर एक कहावत है ससुराल सुख के साथ। तो बलि ने कहा प्रभु आज तो मुझसे हार गए, जबकि होता ऐसा है कि पति अपने पत्नी को मायके से लेकर के जाता है, लेकिन आज मेरी बहन तुम्हें यहाँ से लेकर के जा रही है। लक्ष्मी माँ का हाथ लेकर के जब बामन भगवान के हाथ में दिया और बामन भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो वही बलि कहने लगा प्रभु 24 घंटों में से 23 घंटे आप मेरी बहन के साथ वैकुंठ में निवास करोगे, लेकिन 1 घंटा आपको मेरे यहाँ पर पहरा देना जरूर देना पड़ेगा। तो रात्रि के 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक बामन भगवान आज भी सतर लोक में पहरा देते हैं। बोलो बामन भगवान की। अब चलते हैं हम सूर्यवंश की कथाओं की तरफ। सूर्यवंश की जो कथा है बड़ी सुंदर कथा। वैसे आप सभी सूर्यवंश की कथाओं को मुझसे अधिक जानते हैं, फिर भी हो सकता है आपको कुछ नया मिले। आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने
यहाँ आया तो कभी नहीं था, लेकिन यहाँ की चर्चा कहीं भी अवसर प्राप्त हुआ, मैं भी यहाँ पर आया, आप सभी के मुझे दर्शन हुए। अब चलते हैं सूर वंश की कथा पर। सूर वंश की कथा, नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, और मारीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए वैवस्वत, जिनका एक नाम सूर्य भी हुआ, जिससे इस वंश का नाम सूर वंश पड़ा। और इसी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। और इसी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ सर्याती, जिनकी पुत्री सुकन्या, जिनकी 16 वर्ष की अवस्था थी। और सुकन्या अपने पिता के साथ वन में घूमने के लिए गई, तो वहां चमन मुनि का अपराध हो गया। जब चमन मुनि अपनी समाधि से जागे, उनके नेत्र फूटे हुए हैं, तो सर्याती जी के राज्य में सभी के मलमूत्र रुपा मांगते हैं। और कहा, चमन मुनि ने कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राजपाट विध्वंस ना हो, तो आप अपने पुत्री का विवाह मेरे साथ करो। और वहीं पर सुकन्या का विवाह सर्याती जी महाराज के साथ हुआ है। और उसके साथ उसके बाद इसी वंश में रेवत महाराज हुए, जिनकी पुत्री हुई रेवती। और रेवती जब विवाह के योग हुई, तो रेवत जी महाराज अपनी पुत्री रेवती को योग कोई वर नहीं दिखाई पड़ा, तो ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास कुछ घड़ विश्राम किया। और फिर ब्रह्मा जी से जाकर के मिले, तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रेवत, जिन राजा और राजकुमारों को तुम देख करके आए हो ना, उनके तो वंश भी नष्ट हो गए। अब द्वापर आने वाला है, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी होंगे। आप अपने पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करो। तो रेवत जी महाराज अपनी पुत्री रेवत जी महाराज अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करना चाहते हैं। और वहीं पर रेवती माँ थोड़ी लंबी है, 21 हाथ की, और बलराम जी 7 हाथ के। वहीं पर मेरे गोविंद गरुआ जी महाराज आए, और मेरे गोविंद गरुआ जी महाराज देख करके हंसने लगे और कहा, भैया हमने सुना है कि बड़ी बहू के बड़े भाग होते हैं, क्योंकि रेवती 21 हाथ की है और बलराम जी 7 हाथ की। और सबसे बड़ी बात कि जब भी पत्नी अपने पति से बात करे, तो नजरों को झुका करके बात करनी चाहिए। और मेरे गोविंद ने कहा कि भैया ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी, जब भी भाभी आपसे बात करेगी ना, तो नजरों को नीचे झुका करके बात करेगी, क्योंकि रेवती 21 हाथ की थी। बलराम जी कहने लगे, अरे करुआ, तू बार बार मुझसे ऐसे ही मखौल करता रहेगा। बलराम जी को थोड़ा करुणा आया, अपना हल लेकर के रेवती माँ के सर पर रखा, और जैसे झटका दिया, जो रेवती माँ 21 हाथ की थी, वो रेवती माँ ठहरी हो गई, और इतना डर गई कि आप किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, भगवान राम के बगल में सीता जी मिलेंगी, भगवान कृष्ण के बगल में राधा या रुक्मणी जी मिलेंगी, भोले बाबा के बगल में पार्वती मिलेंगी, लेकिन बलराम जी जहाँ भी दिखाई पड़ेंगे अकेले हल मुसलताने दिखाई पड़ेंगे। रेवती माँ चुपचाप से एक कोने में दोनों हाथों को जोड़ के दूर खड़ी रहती, उनके बगल में भी खड़ी नहीं होती, बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और इसी वंश में हुए नवक, नवक के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, और भगवान की सेवा पूजा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। भगवान का जो भोग लगता है, उस आटे को अपने हाथ से आटा बनाते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, अपने हाथों से भोग लगाते हैं, मंदिर को अपने हाथ से साफ करते हैं। और एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भाव के साथ एकादशी व्रत करते हैं। एक बार अम्बरीश जी महाराज के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, एकादशी का व्रत किया, और द्वादशी में व्रत पारायण करने वाले थे, तो वहीं पर दुर्वासा मुनि आए। तो अम्बरीश जी महाराज के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, क्यों ना मैं पहले संत को भोजन करा, उसके बाद में मैं अपना व्रत पारायण करूंगा। तो दुर्वासा मुनि से कहा कि गुरुदेव आप भोजन ग्रहण करो। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अभी स्नान ध्यान करके तब तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। तो दुर्वासा मुनि अपनी मंडली को लेकर के स्नान करने के लिए चले गए।
और दुर्वासा मुनि को आने में थोड़ी देर लगी। वहीं पर विद्वानों ने बताया कि कुछ ही देर बाद त्रयोदश लगने वाली है और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको द्वादशी में व्रत पारायण करना चाहिए। अमरीश जी महाराज ने कहा कि जब तक मैं संत को भोजन नहीं करा दूं तब तक मैं अपना व्रत पारायण कैसे कर सकता हूँ। तो विद्वान ने बताया कि आप भगवान का चरणामृत पान करो और फिर संत को भोजन करा करके आप भोजन ग्रहण करना। जैसे अमरीश जी महाराज भगवान का चरणामृत पान करना चाहते वहीं पर दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया और वहीं पर कृत्या नाम की अग्नि को उत्पन्न किया। और जब अग्नि कृत्या नाम की जो अग्नि है वो अमरीश जी महाराज की तरफ बढ़ने लगी तो वहीं पर नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नाम की अग्नि को नष्ट किया और दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागने लगे। आज दुर्वासा मुनि त्रिलोकी में घूमता हुआ फिर रहा है। भोले बाबा के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास, स्वयं नारायण भगवान के पास पहुंचा और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तो स्वयं अमरीश जी महाराज कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि एक बरस तक आकाश में परिक्रमा करता रहा। एक वर्ष के बाद आकर के देखा तो अमरीश जी महाराज उसी स्थान पर खड़े हुए अपने हाथ में चरणामृत लेकर के दुर्वासा उनके चरणों में आके पड़े और अमरीश जी महाराज ने उन्हें अपने गले से लगाया, अंदर महलों में लेकर के पहुंचे, अपने हाथों से उनको प्रसाद ग्रहण कराया और भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वो शांत होकर के बैकुंठ के लिए चला गया। इसी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ यवनाश। और सूर्य वंश में संतान जब तक यज्ञ हवन नहीं होता है तब तक कोई संतान की प्राप्ति भी नहीं होती। यमुना जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमारे घर कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने एक कुंभ कलश मंगाया और उस कुंभ कलश को जल से भरवाया और विद्वान ब्राह्मणों से उस जल को मंत्रों के द्वारा मंत्रित किया और कहा कि इस जल को सुबह तुम्हारी पत्नी पान करेगी जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाए। और युवराज जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के रात में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ही रुक गए। जब रात्रि का समय आया और युवराज जी महाराज को बड़ी जोर से प्यास लगी, आश्रम में कहीं भी जल दिखाई नहीं पड़ा तो वही कुंभ कलश को उठाया और पूरा जल युवराज जी महाराज पी गए। और सुबह जब गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा कि युवराज इस घड़े में जो जल भरा हुआ था वो जल कहाँ है, तो युवराज ने कहा कि गुरु वशिष्ठ उस जल को तो मैं पान कर गया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि युवराज उस जल को तुम्हारी पत्नी पान करती जिससे वो गर्भवती होती, अब उस जल को तुम पान कर गए हो, तुमको गर्भवती होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में सत्य बात है। हमारी माता बहनों को बड़ा अभिमान होता है कि संतान पैदा तो केवल नारी कर सकती है, लेकिन जो ये पुरुष है ना ये कम थोड़ी है। अब युवराज जी महाराज उस जल का पान कर गए और जैसे ही महीने बढ़ने लगे तो युवराज जी महाराज का पेट फूलने लगा। 9 महीने में जब बालक का जन्म होता है और जब प्रसव काल का समय आया, बालक जन्म लेने का समय आया, तो वहीं पर अश्विनी कुमारों ने आकर के युवराज के पेट को फाड़ा है, उस बालक को गर्भ से बाहर निकाला। जब बालक का जन्म हुआ और बालक रोने लगा तो वहीं पर इंद्र ने आकर के उस बालक के मुख में अपनी कंजली उंगली को डाला और कहा माम धाता, मैं तेरी माँ हूँ। और उसी दिन से उस बालक का नाम माम धाता पड़ गया। और मां धाता बड़े हुए जिनके यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। वन में एक संत है जिनका नाम हुआ सोबर ऋषि, और सोबर ऋषि जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे तो उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे विवाह करना चाहिए। जिनके हजारों वर्ष की आयु पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया, आज उन संत के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे विवाह करना चाहिए। तो सोबर ऋषि मां धाता के पास पहुंचे और जाकर के कहा, राजन मेरी विवाह करने की इच्छा है। जब मां धाता ने देखा कि शरीर में केवल अस्थियां शेष है, हड्डियां शेष है, सन की तरह बाल सफेद हो गए,
अब इनसे मैं मना करता हूँ तो ये मुझे श्राप ना देते। तो मानधाता ने कहा कि ऋषिराज मेरी 60 कन्या है और जो भी कन्या तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। सोबर ऋषि कहने लगे मानधाता तू मेरी परीक्षा करना चाहता है। तो सोबर ऋषि जब 60 कन्याओं के बीच में पहुंचे तो अपने तपोबल के प्रभाव से एक नव शरीर को प्राप्त किया जिनकी हजारों वर्ष की आयु थी। सोबर ऋषि आज उनकी 21 वर्ष की आयु है और 21 वर्ष के सोबर ऋषि 60 कन्याओं के पास पहुंचे और 60 कन्याओं ने सोबर ऋषि को देखा तो 60 कन्या आज सोबर ऋषि पर मोहित हो गई और 60 कन्या विवाह करने के लिए तैयार हो गई। और मानधाता ने अपनी 60 पुत्रियों का विवाह सोबर ऋषि के साथ किया और उन्हीं सोबर ऋषि की जो संतान हुई जो हैवासी ब्राह्मण होते हैं ना जिन्हें हम लोग पांडे कहते हैं उन्हीं सोबर ऋषि की संतान बोलना पड़ेगा राधे राधे। और इसी वंश में हुए राजा हरिचंद्र और हरिचंद्र की कथा को कौन नहीं जानता। हम दिन में चाहे 100 बार झूठ बोले उनकी गिनती एक बार भी नहीं करते और एक बात सत्य बोल दी तो समझते हैं कि हरिचंद्र के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो हमारा आएगा। समझते हमसे बड़ा हरिचंद्र इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन हरिचंद्र जी महाराज वास्तव में सत्यवादी थे और अपने सत्य के लिए सब कुछ तक भेज दिया। हरिचंद्र जी महाराज जिनकी पत्नी का नाम हुआ तारा और पुत्र का नाम हुआ रोहतास अवधपुरी के राजा हैं और बड़े प्रेम के साथ अवधपुरी का राज संभालते हैं। देवताओं ने वशिष्ठ को बुलाया विश्वामित्र जी को बुलाया और कहा विश्वामित्र जी आप कैसे भी हरिचंद्र महाराज के सत्य को दिखा दें। तो विश्वामित्र जी अवधपुरी में आए सुपर का भेष बना करके और आकर के हरिचंद्र जी महाराज की फुल बगिया को नष्ट करने लगे। जब सैनिकों ने रोकना चाहा तो सभी सैनिकों को घायल किया और उसके बाद में जब हरिचंद्र महाराज को पता चला तो हरिचंद्र जी महाराज चलने को तैयार हुए। फिर विचार किया कि संध्या के समय कभी भी किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। तो हरिचंद्र जी महाराज रुक गए और जब सुबह हुई तो हरिचंद्र महाराज अपने हाथ में तलवार लेकर के जब बगीचे में पहुंचे तो आगे आगे सूअर भाग रहा है, पीछे पीछे हरिचंद्र महाराज भाग रहे और सूअर भागता हुआ बड़ी थोड़ी दूरी पर निकला और आगे जाकर के विश्वामित्र जी समाधि की अवस्था में बैठ गए। जब हरिचंद्र जी वहां पहुंचे और जाकर के पूछा बाबा अभी इसी रास्ते से एक सूकर आया है, क्या आपने आते हुए देखा? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मैंने किसी भी सूकर को आते हुए नहीं देखा और कहा कि राजन मुझे हरिचंद्र महाराज से मिलना है। हरिचंद्र ने कहा बाबा मैं ही हरिचंद्र हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मैं एक यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे 60 बार अपनी पूंजी और लगाम दान में दे दें। और हरिचंद्र जी महाराज ने कहा बाबा मैं आपको अपनी पूंजी और लगाम दान में देता हूँ। फिर कहा कि तुम मुझे 60 बार सोना देने का वचन और दो। हरिचंद्र जी महाराज ने कहा कि बाबा मैं आपको 60 बार सोने का देने का वचन भी देता हूँ। जैसे वचन दिया विश्वामित्र कहने लगे तू अपने आप को सत्यवादी कहता है, जब पूंजी और लगाम दोनों मेरे हाथ मेरी हो गई तो तेरे पास 60 बार सोना कहाँ से आया? पूंजी बोलते हैं चाबी के लिए, जब तुम्हारी चाबी मेरे पास आ गई, तुम्हारे घोड़े की लगाम मेरे हाथ में आ गई तो अब तेरे पास क्या बचा है? तू मुझे 60 बार सोना कहाँ से देगा? हरिचंद्र जी महाराज ने कहा बाबा जब मैंने आपको वचन दिया है ना तो उस वचन को पूरा करो। अपनी पत्नी के पास आए, अपने पुत्र को पास में बुलाया और कहा आज मुझे एक शर्त ने छल लिया है। तारावती ने कहा स्वामी अपने आप को बेचो, मुझे बेचो, अपने बेटा को बेचो, लेकिन अपने सत्य की रक्षा करो। आज विश्वामित्र जी तीनों प्राणियों को लेकर के काशी में पहुंचे और काशी में जाकर के बीच चौराहे पर खड़े हो गए और जाकर के बड़ी जोर जोर से हल्ला मचाने लगे कि मैं 3 प्राणी बेचने के लिए आया। तो वहीं पर कालू नाम का मेहतर आया, हरिचंद्र जी महाराज को खरीद लिया, 20 बार सोना दिया।
एक ब्राह्मण आया, उसने तारा और रोहतास को खरीदा, 40 बार सोना दिया और पूरा 60 बार सोना ला करके आज विश्वामित्र जी वहां से चले गए। कालू मेहतर कहने लगा, हरीशरी तुम्हें काशी की गलियों में झाड़ू लगाना है और सुबह शाम मेरे लिए एक एक मटका जल लेकर के आ गया, इसके बदले तुम्हें 2 समय का भोजन प्राप्त होता है। आज हरिश्चंद्र जी महाराज जो अवधपुरी के राजा थे, वो काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे, कालू मेहतर की यहाँ पर जल भर रहे हैं। हम बड़ा बड़ा सोचते हैं कि आज हमने ये काम किया, कल हम वो करेंगे, लेकिन जो यहाँ लिखा होगा ना, वो किसी पंडित या मौलवी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जन्म होता है तो विधाता उसका सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर देता है? लेकिन हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। और आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी ज्योतिष बंद हो गई थी 2020 में। 23 मार्च से लेकर के और जनवरी तक कोई भी ज्योतिष किसी की काम नहीं करी। हुआ नहीं हुआ, सब लोग अपने अपने घर पे चुपचाप से बैठ गए। बोलना तो पड़ेगा कि अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, दुर्बल भयो गाती उठे नाग गिरी सहारो नाते नारे तो
तो हरिचंद्र कहने लगे तारा, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज मेरे जीवन में थोड़ा सा संकट आया तो तूने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। छोड़ गई मोको मोड़ो गई, छोड़ो गई मोको मोड़ो गई, साथी भवन का नाता तोड़ो गई, साथी भवन का नाता तोड़ी गई, साथ भवन का नाता तोड़ी गई, कनक की सहारों से जा दुर्बल भयो काती उठे नागरी हो, दुर्बल भयो कागरो उठे नागरी। आज तारावती कहने लगी स्वामी मैं तुम्हारी मटकी को छू नहीं सकती, हाँ तो मैं एक उपाय जरूर बताऊंगी कि तुम अपनी मटकी को लेकर गंगा जी में अंदर चले जाओ, जहां से तुम अपनी मटकी को सर पर रख लोगे और इतना कहकर के तारावती वहां से चली गई। हरिचंद्र जी महाराज अपनी मटकी को लेकर अंदर गंगा जी में गए, मटके को सर पर रखा, जब गंगा जी से बाहर निकले लेकिन मटके का जो वजन था, जो भार था वो सहन नहीं कर पाए। थोड़ी दूर मटके को लेकर के चले हैं, आज मटका धड़ाक से नीचे गिर पड़ा, मटका टूट गया है। जब कालू मेहतर के सामने हरिचंद्र जी महाराज पहुंचे और कालू मेहतर ने पूछा कि अरे हरिचंद्र क्या तुम जल लेकर के नहीं आए? हरिचंद्र ने कहा कि स्वामी वो मटकी मुझ तेरे हाथों से छूट गई और टूट गई। कालू मेहतर ने कहा हरिचंद्र तुम एक मटका जल भी नहीं ला सकते हो, जाओ आज से तुम शमशान में पहरा दोगे और जो भी मुर्दा फूकने के लिए आएगा पहले शमशान कर लोगे। हरिचंद्र जी महाराज काशी के शमशान में जाकर के पहरा देते हैं और काशी का शमशान बहुत बड़ा शमशान है, आप लोगों ने देखा है। हजारों चिताएं जल रही है, हजारों चिताओं के बीच में एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में मसाल लेकर के हरिचंद्र जी महाराज पहरा देते हैं और जो भी मुर्दा फूकने के लिए आता है पहले शमशान का कर लेते हैं, उसके बाद में अंतिम संस्कार होता है। इधर ब्राह्मण ने रोहतास को बुलाया, कहा बेटा मेरे पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। तो रोहतास बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया और वहीं पर विश्वामित्र ने काला सर्प बनकर के रोहतास को नसा और नगर में जाकर के हल्ला मचाया कि किसी के बालक को सर्प ने काट लिया है। जब तारावती दौड़ करके आई, अपने पुत्र को मृतक देखा, रोदन करने लगी। नगर वासियों ने कहा कि बेटी ये तो केवल एक मिट्टी है, आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो तारावती अपने पुत्र को लेकर शमशान में पहुंची और जब हरिचंद्र जी महाराज ने नारी को आते हुए देखा तो दौड़ करके उसके सामने खड़े हो गए और कहा देवी आप कौन हो? जब तारावती के कानों में अपने पति की आवाज पहुंची और कहा स्वामी ये तुम्हारे प्राणों से प्यारा तुम्हारा पुत्र रोहतास है। जैसे सुना आज तलवार हाथों से मुझे छूटना ही चाहती है, लेकिन अपने आप को संभाल लिया। कहा ये मेरी सत्य की परीक्षा है। कहा तारा या तुम्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है ना? पैदा हुए हैं देखो मदन मुरारी, पैदा हुए हैं देखो मदन मुरारी, पैदा हुए हैं देखो मदन मुरारी, पैदा हुए हैं देखो मदन मुरारी। अरे ब्रजवासी को पता चला तो धमाल हो गया। पैदा ब्रज में
कैसा ब्रिज में सुल्तान की लाल कैसा ब्रिज में सुल्तान की लाल जिनको पूजन करना है वो एक एक करके आए और पूजन करें। हमारे सोनू भैया आपको भजन श्रवण कराएंगे, भजन श्रवण करेंगे। सोनू बेटा बोल आज तेरा नाम करेंगे। हाँ भाई, हमारे इस कथा के मध्य में दानदाताओं ने दान दिए हैं, अपने सहयोग प्रदान किए हैं। अरे भैया देख कर एक एक करके आओ। आया खड़े आ जाओ। श्री राधे श्याम दुबे जी 2500 रुपये, श्री कृपा शंकर दुबे जी 2500 रुपये, श्री कामता प्रसाद दुबे जी 2500 रुपये, श्री राजकुमार दुबे 2500 रुपये, श्री राम सुभग कुशवाहा 200 रुपये, सतीश साहू बरका 500 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सहयोग इस कथा मत में आता रहेगा तो हम सबका मनोबल बढ़ता ही रहेगा और यह यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद। भगवान आपका भंडार भरा पूरा रखे। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बोल दोनों भाई। लाला जायो है नंदी घर, लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है ब्रिज में, ब्रिज में, ब्रिज में जय जय नंदी घर, लाला जायो है ब्रिज में मेरी जय जय गौर नंदी घर, लाला जायो है। बेटा करने कैसे लगे कराए। जल्दी बैठ अवसर दिया तुम्हें। कि 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई में Hey,